Kanji class, so welcome you all in 14th lecture of chapter gravitation, class 11. In last lecture we discussed about gravitation potential and we got this formula V is equal to minus Gm by R, or we can also write it as that gravitation potential is equal to work done by mass. ठीक है ना। जनरली जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बना था वो क्या था, वर्क डन बाय मास था। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला था ग्रेविटेशन पोटेंशियल का। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा आज का टॉपिक है। अभी हम इससे शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, ये बहुत ही सिंपल है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल रहेगा U। ठीक है ना, और आप क्या करेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा, जहाँ पर एक्चुअली में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि वो वर्क डन पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, एनर्जी जहां पर भी आ जाए वो वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है, तो वो आपसे एनर्जी पूछने का मतलब है कि वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू मास हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, दैट्स इट। ये हो गई आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इतना ही है। ठीक है ना, इसमें क्या डेफिनेशन अगर बताऊं तो इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब उसके आसपास, या विसिनिटी का मीनिंग होता है जहां पर आप ये फील्ड में, ठीक है ना, उसके इफेक्ट में, उसको विसिनिटी बोलेंगे। जैसे मैं ये कहूँ ये मेरे पास कोई चार्ज है और ये उसकी विसिनिटी है। विसिनिटी मतलब कि इस चार्ज का इफेक्ट इतने एरिया में ऑब्जर्वेबल है। ठीक है ना, इसी तरह से ये मास है और ये उस मास की विसिनिटी है कि इतने एरिया में उस मास का इफेक्ट है, तो उसको विसिनिटी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन द vicinity of source mass। एक बार मैं चेक कर लूँ, आपको दिख रहा है ना, ये विद इन फ्रेम है ना। हाँ जी। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट। अब डिफरेंस क्या था ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, वहां पर क्या कर रहे थे हम एक यूनिट मास को ला रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, कोई मास m है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला बनेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू मास। तो क्या हो गया ये, माइनस Gm बाई आर इंटू एम। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा माइनस Gm बाई आर। ये m क्या है, सोर्स मास है, और ये वाला m क्या है, टेस्ट मास है। या वो टेस्ट मास नहीं कहेंगे, ये वो पर्टिकुलर मास है जिसको हम लेकर आ रहे हैं। आप चाहो तो वही डेरिवेशन दोबारा से कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही आता है। क्या डेरिवेशन करोगे भाई, ये हमारे पास m मास है। ठीक है ना, यहाँ इनफिनिटी पे रखा था कोई n मास, स्मॉल m, उसको p पॉइंट पर लाना था। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पहले आप वर्क डन निकालोगे, वर्क डन कितना आएगा Gm बाय r, फिर उसका रिवर्स करोगे। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या तरीका बताया था भाई, हम इनफिनिटी से p निकालना था, हम p से इनफिनिटी निकाल देते थे और उसका रिवर्स कर लेते थे, क्योंकि वर्क डन क्या होता था हमारा, कंजर्वेटिव होता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, ये हमारा वर्क डन आ गया माइनस Gm बाय r। ठीक है ना, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा, और इस पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, m मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि मैंने बोला आपको शुरू में ही बोला कि बेटा ये वर्क डन की इक्विवेलेंट है, एनर्जी है ना आपकी, वर्क डन की इक्विवेलेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा
जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो आपके वर्क डन के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्विवेलेंट होगा। आप चाहो तो इसको चेक कर लेना। और दूसरी बात ये कि आप इसका अगर इसकी यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या होगी बेटा, देखो जूल पर केजी। पहले क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, देखो यहाँ से चेक कर लो, जूल पर केजी, और इनटू में क्या है आपका केजी, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बना, जूल। ठीक है ना। इसी तरह से आप डायमेंशन भी चेक कर सकते हो, डायमेंशन भी चेक करोगे तो डायमेंशन यही आएगा ml2t-2, किसका, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है ना। तो क्या है ये, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a mass from infinity to a point in the vicinity of a source mass, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लो इसको, छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको बताऊंगा, उस पर काम करेंगे। कर लिया नोट। ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना। मैंने बोला आपको बेटा कि ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए कई बार मेरे मुंह से निकल जाएगा ये। ठीक है ना। तो प्लीज यहाँ पर मैं फील्ड की बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, पोटेंशियल की बात करूँ तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो हमें बनाना है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है ना। हमें बात करनी है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्चुअली एक चीज और कंफर्म कर दूं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि ये बात तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि पोटेंशियल किसी भी बॉडी का कैलकुलेट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेटेबल है। ठीक है ना, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली वी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये क्या होगा, VA माइनस VB होगा। ठीक है ना। और ये है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो मेन मुद्दा है ये रिलेशन बनाने का वो ये है बेटा कि हम एक जो हमारी पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैं एक वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट कराना चाहता हूँ बस। यानी आई जस्ट वांट टू राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, उसको एक वेक्टर क्वांटिटी की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr, ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। ठीक है। मैं आपको ये रिलेशन अभी प्रूव कराऊंगा। ठीक है। तो देखो चलो भाई, सबसे पहले हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमने VA माइनस VB। तो ये कैसे निकलेगा, कहां से कहां तक वर्क डन, B से A तक। ठीक है ना। हमने पहले भी किया था, B से लेकर A तक, बाय क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, M मास। ठीक है ना। पोटेंशियल बाय पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय मास। ठीक है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मास हो जाएगा। और ये वर्क डन कौन सा था हमारा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन था। चलो मैं मान लेता हूं भाई ये मेरे पास A पॉइंट है, या मैंने ले लिया B, चलो B ले लिया भाई, ये मेरे पास B पॉइंट है और ये मेरे पास A पॉइंट है, B से ये ला रहा हूं ना। ठीक है ना। तो इस M मास को मुझे कहां ले जाना है, B से A पर ले जाना है। ठीक है जी। और कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी है, मान लेते हैं B से लेकर A का गैप बहुत थोड़ा है, बहुत ही कम है। सो dr क्या है यहाँ पर, dr किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन B एंड A, बिटवीन B एंड A। ठीक है ना। B और A के बीच की थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है। अब बेटा अपोजिट सर्कमस्टांसेस तो तब हो गए ना जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, A से B होगी, तभी तो अपोजिट सर्कमस्टांसेस होंगे ना। तो ये मान लेता हूं मैं, ये किसकी डायरेक्शन है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल में जो वर्क डन लगता है वो अपोजिट सर्कमस्टांसेस का लगता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट करानी है इधर।
तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बी से ए, तो बी से ए ही ले जा रहे हैं इसको, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल हो जाएगा आपका m इंटू ई। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिख दिया, ठीक है ना। सॉरी, F इज इक्वल टू m इंटू ई, ये मैंने लिख दिया, आपका फॉर्मूला था ना E इज इक्वल टू एफ बाई एम, यहाँ से E इज इक्वल टू F बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये मैंने वहां से लिख दिया F इज इक्वल टू m इंटू ई, और साइन कैसा लगा दिया, माइनस का लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस साइन लग गया। क्योंकि आपको याद हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने की थी तो वहां पे हमने लिखा था माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाया था। और ये माइनस साइन क्या बता रहा था कि जो फोर्स लग रहा है ना वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सोर्स मास, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सोर्स मास, यानी नेगेटिव जो है डायरेक्शन रिवर्सिबिलिटी के बारे में वहां पर बता रहा था। तो इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्शन रिवर्सिबिलिटी के लिए माइनस एम ई लगा दिया, ठीक है जी। समझ आई ये चीज या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया हमारा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बी से कितना हो जाएगा, माइनस एम ई इंटू डी आर, माइनस एम ई इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का। तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास बी टू ए, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखो ये हो जाएगा माइनस एम इंटू ई डी आर बाई एम, तो ये m से m कैंसिल हो गया, क्या बना आपके पास, माइनस ई डी आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। जनरली मैं इस वी ए माइनस वी बी को ले लेता हूँ डी वी। डी वी क्यों लिख लिया, क्योंकि बेटा जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ी करी है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए डी वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। तो डी वी किसके बराबर हो गया आपके पास, माइनस ई डी आर के बराबर हो गया। ई क्या हो जाएगा आपका, माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये रिलेशन अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लिखते थे। चलो चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस डी बाई डी आर, और वी की वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू थी माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है ना। माइनस जी एम बाई आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था ना यहाँ पे, तो माइनस और जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करना बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन आई थिंक आता होगा आपको, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अभी देखो माइनस जी एम, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा देखो डी बाई डी आर ऑफ आर रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है ना। ये 1 बाई आर था, आर की पावर माइनस 1 बच गया। अब देखो डिफरेंशिएशन का रूल यहाँ पर बता देता हूँ, चलो दूसरा ये रेड मार्कर ले देता हूँ। देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है आपने, ठीक है। तो कैसे करोगे, पावर एज इट इज, जिस पर पावर है वो एज इट इज, और जितनी पावर है माइनस 1, ठीक है ना। ये होता है रूल, ठीक है। तो पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर देखो पावर है माइनस 1, किस पर है, r पर, तो फिर जितनी है उसमें से एक और माइनस कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बन गया आर स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2, उसको नीचे लिख दिया तो आर स्क्वायर हो गया। तो ये कितना बन गया बेटा, देखो ये बन गया हमारे पास जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या बन गया हमारे पास जी एम, और ये माइनस साइन था इसकी वजह से ये माइनस आ गया। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा ठीक है, ठीक है। ये तो एक सिंपल मेथड था, मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर दोबारा से बताता हूँ आपको। भाई हमने निकालना था रिलेशन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में। क्यों निकालना था रिलेशन, इसलिए निकालना था ताकि हम जो पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर्स की टर्म में थोड़ा सा एलैबोरेट कर सके, ठीक है ना। तो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन। जैसे ए बी ए माइनस बी करना था तो बी टू ए वर्क डन करना पड़ेगा,
ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया भाई, बी टू ए ले जा रहे हैं जब मास को, ठीक है जी ले जाते हैं, पर वर्क डन कैसा निकलता है, अपोजिट सर्कमस्टांसेस में निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। और फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है जी। तो ये हमने फोर्स निकाला इस फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू F/m से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूले से नहीं निकाला क्योंकि ये रिजल्ट बनाना था ना, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर ये माइनस एम ही आ गया, वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, बाय मास था, मास से मास कैंसिल हो गया, और बस ये रिलेशन आ गई। डीवी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल को। और ये तो मैंने आपको प्रूफ बताया है कि हाँ ये हमारा फॉर्मूला